हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ज्यामिति। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसको ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के बारे में हर छोटा छोटा एकदम से बेसिक चीज़ जानने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप ज्यामिति के कोई भी क्वेश्चन को हल करेंगे और ये छोटा छोटा चीज़ बेसिक चीज़ नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को नहीं हल कर पाएंगे। ठीक है, आप किसी भी क्लास में हो, क्लास 9th में, 10th में, या फिर चाहे जिस क्लास में हो, ठीक है, ये सारा चीज़ आपको पता होना ही चाहिए। तो देखिए जैसे कि आपके समांतर रेखाएं क्या है, संरेख क्या होता है, ठीक है, संरेख बिंदु, संपाती क्या है, रेखाखंड, इधर आपका तिर्यक रेखाएं, प्रतिच्छेद बिंदु, परिधि, व्यास, ये अंतःकोण, ये सारा चीज़ हम लोग आपको एकदम से आसान भाषा में इसको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका पहला है आपका समांतर रेखाएं। तो देखिए सिंपल है, आपका समांतर रेखाएं क्या होती है, जब दो रेखाएं एकदम से एक दूसरे के एकदम से बराबर होती हैं। ठीक है, इस तरीके से होती हैं तो ये आपका हो जाएगा समांतर रेखाएं। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, इसको मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, तो दो रेखाएं जब आपस में बिल्कुल ही बराबर होती हैं तो ये आपका होता है समांतर रेखाएं। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए संरेख बिंदु क्या होता है। तो मान लीजिए इस तरीके से आपका कोई एक लाइन है। ठीक है, ये लाइन है तो ये हमारा बिंदु एक है, ये हमारा बिंदु दूसरा है। अब इसी पर एक बिंदु यहाँ हो जाए, एक बिंदु यहाँ पर हो जाए, एक बिंदु यहाँ पर हो जाए, तो ये क्या है, ये सभी के सभी बिंदु एक ही लाइन में है। तो जब एक ही लाइन में बहुत सारे बिंदु हो तो उसको इसी को हम कहते हैं संरेख बिंदु। ठीक है, तो संरेख अगर कहीं पर भी आ जाए तो समझिएगा कि यही चीज़ है। ठीक है, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू आर, इस तरीके से आप जो मन करे वो नाम दे सकते हैं। अब आइए संपाती बिंदु क्या है। देखिए संपाती बिंदु हो सकता है, संपाती रेखाएं भी हो सकती हैं और संपाती कोई वस्तु भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले संपाती बिंदु से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मान लीजिए इस तरीके से ये आपका कोई एक रेखा है। ठीक है, ये आपका कोई रेखा है। अब सेम इसी के बराबर एक और कोई रेखा है, यहाँ से मान लेते हैं, इसका नाम देते हैं ए, ये मान लेते हैं बी। एक रेखा है यहाँ, ठीक है, तो ये मान लेते हैं आपका, ये यहाँ से A1 कर लीजिए या फिर B1 कर लीजिए। ठीक है, जो नाम हो वो आप नाम दे सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक रेखा है, फिर यहाँ से शुरू होकर के और यहाँ पर एक रेखा मान लीजिए C1 है। ठीक है, ये चीज़ है। अब इस रेखा को उठा करके और जब हम इस पहले, मान लीजिए ये आपका पहला रेखा है, ये मान लीजिए दूसरा रेखा है। ठीक है, दूसरा रेखा क्या है आपका, थोड़ा यहाँ से ये टूटा हुआ रेखा है। ठीक है, और ये वाला क्या है, एकदम से सीधा है। तो अगर हम इस रेखा को उठा करके इस पर रखें तो बिल्कुल ही इसके ये दोनों आपस में एकदम से इक्वल हो, ठीक है, एकदम से बराबर हो, तो ये क्या हो जाएगा, कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं क्या है, समपाती हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को समझते हैं वस्तु के हिसाब से कि समपाती वस्तु कैसा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, ये, ठीक है, ये कोई वस्तु है चार कोण का, ठीक है, आयताकार वस्तु है, और एक वस्तु और है यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों को जब उठा करके एक ऊपर एक रखेंगे, ठीक है, दोनों को ऊपर नीचे रखेंगे तो ये वाला वस्तु सेम इसी के बराबर है। ठीक है, एकदम रख, जब इस वस्तु को उठा करके इस पर हम रख रहे हैं तो एकदम से एक बराबर हो जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये वस्तु इस वस्तु के क्या है, समपाती है। ठीक है, समपाती मतलब यही होता है कि ये एकदम से बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बता दिया संपाती बिंदु कैसा होता है। अब देखिए संपाती बिंदु, अब इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये तो मान लीजिए सिंपल है, ठीक है, एक रेखा है तो इसमें कुछ नहीं करना होगा। ये वाला कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक समीकरण हम लिख सकते हैं कि ये और ये क्या है, ए वन और B1, ठीक है, प्लस में ये, प्लस में C1, ये दोनों मिल करके किसके बराबर हैं, AB के बराबर, बराबर में AB, यहीं से ये वाला समीकरण बन जाता है। ठीक है, ये और ये ज्वाइंट और ये ज्वाइंट, तब दोनों को हम जोड़ कर देते हैं तो ये किसके, इसके बराबर हो जाता है। बस यही होता है। ठीक है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। ये चीज़ हो गया। अब देखिए अगर लिखना होगा, संपाती बिंदु हमने बता दिया था, संपाती वस्तुएं बता दिया। ठीक है, समझ जाइएगा, संपाती अगर कहीं पर आ जाता है समझ जाइएगा कि ये क्या है, दोनों एक दूसरे के दो वस्तुएं हैं और दोनों एकदम से ये बराबर हैं, चारों तरफ से एकदम बराबर हैं, वही संपाती होगा। संपाती रेखाएं अगर खींचना होगा तो इस तरीके से, मान लीजिए ये कोई रेखा है, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं और ये रेखा मान लेते हैं 5 सेमी का है। ठीक है, अब इसी पर हम इस तरीके से एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, अब ये रेखा भी क्या होगा आपका 5 सेमी का होगा। इस तरीके से एक और रेखा खींच देते हैं तो ये रेखा भी क्या होगा आपका 5 सेमी का होगा। ठीक है, ये आपका संपाती रेखाएं हो गई। ठीक, सिंपल है। और भी देखिए, और देखिए दो यहाँ पर और हमने नोट कर ली, इसमें कह रहे हैं रेखाखंड और शांत रेखा। ये चीज़ क्या होता है, तो देखिए रेखाखंड क्या होता है, मान लीजिए ये वाला रेखा है, यहाँ से चलता गया और यहीं पर ख़त्म,
ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर ख़त्म हुआ, तो बस इस सिंपल इसी को हम रेखाखंड कहेंगे। ठीक है, ए से शुरू हुआ, बी पर ख़त्म, ये आपका रेखाखंड हो गया। शांत रेखा क्या होता है? तो शांत रेखा ये होता है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से एक कोई रेखा है, ठीक है, ए से शुरू हुआ, बी पर ख़त्म हुआ, लेकिन शांत रेखा में एक खासियत होती है, इसको हम चाहें जितना आगे तक हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आपका बढ़ाया जा सकता है, इसलिए आपका शांत रेखा होगा। अगर नहीं बढ़ाया जाता, इसी पे यहीं पर आपका ख़त्म हो जाता है, तब आपका ये रेखा खंड हो जाता है। ठीक है, तो समझिएगा कि बढ़ता है तो ये आपका शांत रेखा होगा, और रेखा खंड लिखा है तो समझिएगा कि ये कहीं ना कहीं आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, एक बिंदु से शुरू हुआ है, दूसरे बिंदु पर ख़त्म हुआ है, तभी आपका रेखा खंड होगा। और ख़त्म नहीं हो रहा है, इसको चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, तो वो आपका शांत रेखा होता है। ठीक है, और भी देखिए, अब ये यहाँ पर समझते हैं सपाट रेखा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सपाट रेखा क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन पर हम किसी वस्तु को इस तरीके से अगर रख देते हैं तो ये क्या होता है, ये सपाट होता है। तो बस सिंपल है, सपाट रेखा भी आपका ऐसे ही होगा। इस तरीके से जब हम कोई रेखा खींच देते हैं, ठीक है, तो ये आपका सपाट रेखा हो जाएगा। इसी तरीके से अब ये वाला अगर खींच देते हैं, इस तरीके से अगर कोई खींच दिया जाता है तो ये आपका ऊर्ध्वाधर रेखा हो जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर, लेकिन यही इस तरीके से खींचा है तो इसको हम सपाट रेखा कहते हैं। ये चीज़ भी क्लियर हो गया, और ऊर्ध्वाधर भी क्लियर हो गया। अद्वितीय रेखा क्या होता है? अद्वितीय का मतलब होता है अनंत। ठीक है, और रेखा का मतलब होता है कि जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, इस तरीके से कोई रेखा मान लीजिए ए से शुरू होता है और ये आपका चलता जाता है, और ये कहाँ तक जाएगा कोई इसका लिमिट नहीं होता। ठीक है, जहाँ तक ज़रूरत हो वहाँ तक हम इसको खींच सकते हैं, तो ये आपका अद्वितीय रेखा होता है। ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो, अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको हम बढ़ाते चलें, तो वो आपका अद्वितीय रेखा होता है। ठीक है, अब आते हैं लंब रेखाएँ। तो देखिए लंब रेखाएँ क्या होता है कि इस तरीके से कोई एक सपाट रेखा खींच दी। ठीक है, सपाट रेखा खींच दिए, मतलब कि इसको हम क्षैतिज भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्षैतिज रेखा खींच दिए और इसी पर हम एक रेखा और डाल दिए। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा। अब इनके बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बनने लगा। ठीक है, 4 एंगल बन रहा है, तो इसी को कहते हैं लंब रेखाएं। ठीक है, ये आपका क्या है, इस समय लंब रेखाएं हैं। मान लीजिए इस तरीके से कोई हमने एक रेखा खींच दिया इस तरीके से, अब इस पर हमने एक लंब डाल दिया, ये आपका 90 डिग्री का कोण बनाने लगा, तो इसी को हम कहेंगे लंब रेखा। ठीक है, और इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लंब रेखा हो गया, ये आपका सपाट रेखा हो गया। ठीक है, इसी को क्षैतिज रेखा कहते हैं और इसको ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब आइए इसको समझते हैं कि तिर्यक रेखा क्या होता है। ठीक है, तो तिर्यक ये सबको पता भी होगा, तिर्यक मतलब तिरछा। मान लीजिए इस तरीके से दो आपका समांतर रेखाएं खींची हुई हैं। ठीक है, अब इस पर आपको तिर्यक रेखा डालना है, तो एकदम सीधे सीधे थोड़ी डालेंगे, सीधे डालेंगे तो ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। ठीक है, या फिर लंब कहेंगे उसको, लेकिन तिर्यक रेखा ये होता है। ठीक है, ये आपका तिर्यक रेखा होता है। प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है? तो मान लीजिए इस तरीके से कोई रेखा है। ठीक है, अब इस तरीके से कोई तिर्यक रेखा हो गया, तो ये आपका प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। अगर सीधे भी इस तरीके से हो जाता है तो भी आपका ये प्रतिच्छेद बिंदु हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम मूल बिंदु भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर लंब रेखाएं में मूल बिंदु अगर क्या होगा, तो ये वाला आपका होगा। ठीक है, ये चीज़ होता है। तिर्यक रेखाएं, तो तिर्यक रेखाएं ये होती हैं प्रतिच्छेद, जहाँ पर ये दो रेखाएं जब कहीं पर भी आपस में काटती हैं एक दूसरे को, तो ये आपका प्रतिच्छेद बिंदु उसी को कहते हैं। जहाँ पर कटान बिंदु होता है, जहाँ पर काटते हैं दो रेखाएं, उसी को हम लोग प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। त्रिज्याएं, परिधि, ये सारा चीज़ क्या होता है? तो चलिए इस सभी चीज़ को एक में समझ लेते हैं। इसको हम कहते हैं वृत्त। ठीक है, वृत्त के बीचों बीच होता है ये आपका केंद्र। ठीक, केंद्र से, और ये आपका ये जो साइड वाला लाइन होता है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं परिधि। ये चारों तरफ होता है, इसको परिधि कहते हैं, बीच वाला केंद्र कहते हैं, और ये आपका जो आधा होता है केंद्र से और परिधि में जो सटता है, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। यही त्रिज्या जब पूरा इस तरीके से सट जाता है तो इस पूरे को हम कहते हैं व्यास। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो इसमें हमने त्रिज्या बता दिया, केंद्र बता दिया, परिधि बता दिया, व्यास बता दिया, सारी चीज़ क्लियर हो गया। अब समझते हैं अंतःकोण क्या होता है, क्योंकि अंतःकोण का भी यूज है। तो अंतःकोण के लिए यहाँ पर तिर्यक रेखा में आ जाते हैं। तो ये हमारा समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, दोनों समांतर रेखाएं, ये हमारा तिर्यक है। तो अगर ये इस एंगल के बारे में बात करना होगा, इस कोण के बारे में बात करना होगा, तो इसको हम कहेंगे वाह्य कोण। ठीक है, क्योंकि इसके ये बाहर है, ये आपका वाह्य कोण है, ये भी आपका वाह्य कोण है। लेकिन इसके बारे में अगर हम बात करें, ये दोनों के बारे में, तो ये आपका अंदर है, तो इसको हम अंतःकोण कहेंगे। ठीक है, ये भी आपका दोनों अंतःकोण हो जाएगा। ठीक, ये सारा चीज़ होता है।
तो इस तरीके से वाई को और अंतक को दोनों चीज़ आपका क्लियर हो गया। तो ये सारा बेसिक चीज़ थी, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ होती हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करने वाले हैं। तो ये सारा चीज़ थोड़ा सा ज़रूरी था, इसलिए हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग ज्यामिति के कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए।